हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम डीबीएमएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो इफ़ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल राउंड इंटरव्यू तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एंड डीबीएमएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज लेके आया हूँ जो कि आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। और मोस्टली मैंने वो क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे गए हैं। तो अगर आप टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एक्सेंचर किसी भी कंपनी के लिए टेक्निकल राउंड के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है। सो गाइस, इस चैनल पे आपको बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे चैनल पे आप चेकआउट करोगे तो यहाँ पे मैंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रखा है। एंड जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए हैं। एंड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, आप ये प्लेलिस्ट एक मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो। तो इस प्लेलिस्ट में आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए काफ़ी क्वेश्चंस मिल जाएंगे एंड कैसे प्रिपेयर करना है एंड कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं मैंने सब कवर कर रखा है इस प्लेलिस्ट में। एंड ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे और क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो एंड इस पीडीएफ को पढ़ सकते हो, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन, जो कि इंटरव्यू में मोस्टली पूछे ही जाते हैं ये सब क्वेश्चंस। तो इसको समझ लेते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉर्मलाइजेशन इज यूज्ड टू मिनिमाइज द रिडंडेंसी फ्रॉम अ रिलेशन और सेट ऑफ रिलेशंस। It is also used to eliminate the undesirable characteristics like insertion, updation and deletion anomalies. सो नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो रेडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है। एंड इसमें जो एक टर्म है एनोमलीज, ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि एनोमलीज क्या होता है। सो एनोमलीज आपको पता होना चाहिए, आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। प्रॉब्लम्स अराइजेज फ्रॉम रिलेशन डेट आर जनरेटेड डायरेक्टली फ्रॉम यूजर व्यूज आर कॉल्ड एनोमलीज। सो एनोमलीज वो होते हैं जो यूज़र क्रिएट करता है जब वो कोई सॉफ्टवेयर या फिर कोई भी चीज़ यूज़ कर रहा है और उसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम्स आती है डेटाबेस में तो उसको हम एनोमलीज बोलते हैं उस प्रॉब्लम को। तो नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो इंसर्शन, अपडेट एंड डिलीशन एनोमलीज को रिड्यूस करता है। नॉर्मलाइजेशन को आप ऐसे भी बता सकते हो कि नॉर्मलाइजेशन इज यूज टू रिड्यूस द कॉलम लेवल रिडंडेंसी, क्योंकि जो रो लेवल डुप्लीकेसी होता है वो हम प्राइमरी की सेट करके रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन कॉलम लेवल डुप्लीकेसी को रिड्यूस करने के लिए हमें नॉर्मलाइजेशन यूज़ करना होता है। एंड नॉर्मलाइजेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लाइक फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, थर्ड नॉर्मल फॉर्म। आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर पढ़ना चाहो तो, बट उतना डिटेल में वो जाते नहीं है। आपको डीबीएमएस से आपसे वो बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं, तो आपको बेसिक क्वेश्चंस बस आपको पता होना चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप सेकंड क्वेश्चन देख लें, व्हाट इज एसिड प्रॉपर्टी इन डीबीएमएस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिड प्रॉपर्टी। So in order to maintain consistency in database before and after the transaction, certain properties are followed. These are called acid properties. So acid property जो होता है वो एक conceptual properties है, like आप ऐसे बोल सकते हो acid property is a phenomena which is used in database. तो acid properties जहाँ भी transaction से related काम होता है, जैसे कि banks हो गया, ATM machines हो गया, तो उसमें acid properties को follow करना must होता है। तो ये एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि डेवलपर्स जब कोड लिख रहे होते हैं तो वो इस एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। सो एसिड प्रॉपर्टी में चार, जैसे कि आप देख सकते हो, चार टर्म है। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी मीन्स द एंटायर ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस एट वंस और डजेंट हैपन एट ऑल। तो एटोमिसिटी को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज इफ़ यू आर विदड्रॉइंग मनी फ्रॉम एटीएम मशीन्स। सो अगर आपका किसी भी रीज़न से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो वो आपका जो ट्रांजैक्शन है कभी भी रिज्यूम्ड नहीं होगा, वो हमेशा रीस्टार्ट होगा। सेकंड है कंसिस्टेंसी। सो कंसिस्टेंसी मीन्स डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। जैसे कि आपने एटीएम से पैसे निकाले तो वो आपका बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन वो दोनों अपडेट होना चाहिए डेटाबेस में, कि आपने इतने अमाउंट विड्रॉ किया है तो वो आपका डेटाबेस में अपडेट होना चाहिए। सो डेटाबेस मस्ट बी कंसिस्टेंट बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। थर्ड वन इज द आइसोलेशन। मल्टीपल ट्रांजैक्शन अकर्स इंडिपेंडेंटली। एंड इसको आप ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हो, आइसोलेशन मीन्स दिस प्रॉपर्टी एंश्योर्स दैट मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन अकर कंकरेंटली विदाउट लीडिंग टू द इनकंसिस्टेंसी ऑफ डेटाबेस स्टेट। एंड लास्ट वन इज द ड्यूरेबिलिटी। चेंजेस ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन अकर्स इवन इफ द सिस्टम फेलियर अकर्स। सो ड्यूरेबिलिटी मीन्स अगर आपने एटीएम से पैसे निकाल लिए हैं एंड सिस्टम उसके बाद फेल हो जाता है या फिर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, फिर भी उसका जो चेंजेस होगा वो डेटाबेस में होगा,
यही ड्यूरेबिलिटी का मतलब है। और इसका जो चेंजेस होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में होता है ताकि डेटा लॉस का कोई टेंशन ना हो। सो ये हमारा था एसिड प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड नेक्स्ट देखते हैं अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस। इस क्वेश्चन में से आपसे वो प्रॉपर्टीज ऑफ आरडीबीएमएस भी पूछ सकते हैं जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। सो डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस में जो डिफरेंस है, फर्स्ट डिफरेंस ये है कि डीबीएमएस एप्लीकेशन स्टोर्स डेटा एज अ फाइल एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म स्टोर करता है, जो कि हम टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। एंड डीबीएमएस में नॉर्मलाइजेशन इज नॉट प्रेजेंट इन डीबीएमएस एंड रिलेशनल डेटाबेस में हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं एंड डुप्लीकेसी को रिमूव कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है इन डीबीएमएस डेटा इज जनरली स्टोर्ड इन हायरार्किकल फॉर्म एंड इन आरडीबीएमएस tables have an identifier called primary key and data values are stored in the form of tables। नेक्स्ट डिफरेंस में इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो डीबीएमएस का एग्जांपल होता है फाइल सिस्टम एंड एक्सएमएल फाइल्स एंड आरडीबीएमएस का जो एग्जांपल्स है वो जो कि आपको पता ही होगा, ओरेकल हो गया, माई सीक्वल, पोस्टग्री, सीक्वल सर्वर, ये सारे आरडीबीएमएस है जो कि टेबल्स यूज़ करती है डेटा स्टोर करने के लिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस थे आपके एंड प्रॉपर्टीज में भी आप इसको याद रख सकते हो। कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, टेल मी सम फेमस डेटाबेस नेम। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि आपको कितना नॉलेज है डेटाबेस में। सो आप ओरेकल 12c, जो कि 12c इसका वर्जन नेम है, करंट वर्जन है ये ओरेकल का, एंड माई सीक्वल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्रे सीक्वल, मोंगोडीबी जो होता है वो नो सीक्वल डेटाबेस होता है, DB2 जो कि IBM ने क्रिएट किया था DB2 को। सो फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटाबेस लैंग्वेजेस आर। फर्स्ट है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, सेकंड वन इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, थर्ड वन इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज एंड देन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में कौन कौन सी कमांड यूज होती है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, आप इसको याद रख सकते हो। एंड सारे लैंग्वेजेस में कौन कौन से कमांड यूज होते हैं आपको ये याद रखना होगा। सो सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में ग्रांट एंड रिवोक कमांड यूज होता है परमिशन देने के लिए और रिवोक करने के लिए कि डेटाबेस में आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो। एंड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट 3 ऑपरेशन है जो कि ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में होते हैं। कमिट जो होता है वो परमानेंट सेव करने के लिए होता है डेटाबेस में कोई भी चीज़ को। एंड रोल बैक होता है एक स्टेप बैक जाने के लिए, जैसे अंडू कमांड होता है वो हमारा रोल बैक कमांड होता है डेटाबेस में। एंड सेव पॉइंट, अगर किसी भी पॉइंट तक आप सेव करना चाहते हो डेटाबेस में, कितनी भी अगर कोई एंट्री की है आपने तो किस पॉइंट तक आप सेव करना चाहते हो वो आप सेव पॉइंट कमांड से कर सकते हो। एंड इसमें जो इंपॉर्टेंट कमांड है ड्रॉप, ट्रंकेट एंड डिलीट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, इसका डिफरेंस भी आता है एंड क्या क्या सिमिलरिटीज है। ड्रॉप, ट्रंकेट जो कि तीनों डिलीट करने के लिए यूज होता है और इन दोनों का डिफरेंस मैंने नीचे कवर किया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप, डिलीट एंड ट्रंकेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों जो कमांड होती है वो डिलीट करने के लिए ही यूज होती है डेटाबेस में। डिलीट इज यूज टू डिलीट वन और मोर टपल्स ऑफ अ टेबल, मतलब एक या एक से ज़्यादा रोज आप डिलीट कर सकते हो डिलीट कमांड की हेल्प से। एंड ड्रॉप जो होता है, ड्रॉप इज यूज टू ड्रॉप द होल टेबल, मतलब कि ड्रॉप कमांड से आप डेटाबेस का स्कीमा ही डिलीट कर सकते हो। एंड ट्रंकेट इज यूज टू डिलीट ऑल द रोज इन वन गो। ट्रंकेट जो होता है ये थोड़ा फास्ट होता है, डिलीट से आप एक ही साथ सारे रोज को डिलीट कर सकते हो। एंड ड्रॉप से आप टेबल का स्ट्रक्चर ही डिलीट कर सकते हो, लेकिन ट्रंकेट से टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा, जितने भी उसमें एंट्रीज होगी डेटा की वो सारी एक ही साथ डिलीट हो जाएगी। एंड डिलीट का सेकंड डिफरेंस, इट इज अ DML कमांड, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का ये कमांड है। एंड ड्रॉप इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का एंड ट्रंकेट इज ऑल्सो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। वी कैन यूज रोलबैक कमांड टू रीस्टोर द टपल्स बिकॉज इट डजंट ऑटो कमिट। सो डिलीट जो होता है वो ऑटो कमिट नहीं करता है डेटाबेस में, सो आप इसे रोलबैक से आप अंडू कर सकते हो एंड जो भी डेटा डिलीट हुआ है उसको आप वापस ला सकते हो। ड्रॉप कैन नॉट रोल बैक बिकॉज इट ऑटो कमिट्स एंड सेम फॉर ट्रंकेट कैन नॉट रोल बैक बिकॉज इट ऑटो कमिट्स। सो इसमें ऑटो कमिट हो जाता है, डेटाबेस में परमानेंट चेंज हो जाता है, सो आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते हो। सो ये डिफरेंस था डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ भी सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी क्लॉजेस आर देयर इन सीक्वल। सो कितने क्लॉजेस होते हैं, वो मेनली 3 क्लॉज ही होते हैं डेटाबेस में, ग्रुप बाय, हैविंग एंड ऑर्डर बाय। सो जो क्लॉजेस होती है डेटाबेस में वो कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए होती है डेटाबेस में। एंड ग्रुप बाय इज यूज्ड टू ग्रुप ऑल द आइडेंटिकल डेटा एंड ग्रुप बाय इज यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने बता रखा है, तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही हम ग्रुप बाय को यूज करते हैं। हैविंग क्लॉज इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कंडीशन
condition, and having clause is used to specify a search condition for a group or an aggregate function. And next one is the order by. ये भी एक condition है and it will sort the result in ascending और descending order. इसमें ascending जो होता है वो by default होता है, अगर descending आपको provide करना है order by में तो आप DESC लिखते हो. So next question is how many aggregate functions are there in SQL? So total aggregate functions 6 होते हैं, average, count, distinct, max, min and sum. Distinct का आप यहाँ पे देख सकते हो the number of distinct values across the column. जो भी distinct values होंगी column में वो उसको count करके बताता है distinct. And बाकी सारे जो functions है वो आप समझ ही सकते हो, एवरेज फाइंड करेगा, मैक्सिमम, मिनिमम एंड सम कर देगा. ये सारे सिंपल सी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कीज. काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की एंड फॉरेन की. आप इसका डेफिनेशन पढ़ सकते हो. प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट इन अ टेबल दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल. इट इज कंपल्सरी फॉर एवरी टेबल. एंड प्राइमरी की आप उसको बनाते हो जो कि यूनिक रहता है टेबल में. एंड प्राइमरी की एंड फॉरेन की को आप एक साथ पढ़ सकते हो. एंड फॉरेन की इज अ प्राइमरी की फ्रॉम वन टेबल विच हैज अ रिलेशनशिप विद अनदर टेबल. इट एक्ट एज अ क्रॉस रेफरेंस बिटवीन टेबल्स. फर्स्ट टेबल का जो प्राइमरी की होगा वो सेकंड टेबल का फॉरेन की हो जाएगा. ये एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है दोनों के बीच में, दो टेबल्स के बीच में, ताकि हम उस पर जॉइंट्स अप्लाई कर सके. जॉइंट्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है DBMS का, उसको भी आप पढ़ सकते हो. एंड कैंडिडेट की एंड सुपर की आप इसका डेफिनेशन सिंपल पढ़ सकते हो और समझा सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. व्हाट आर द डिफरेंट डेटाबेस कंस्ट्रेंट इन SQL. आपको नाम पता होने चाहिए. नॉट नल कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक कंस्ट्रेंट एंड इंडेक्स कंस्ट्रेंट. सो ये सारे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट्स हैं SQL के, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के. सो यहाँ पे आप SQL के प्रॉपर्टीज भी पढ़ सकते हो. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL के फीचर्स क्या क्या होते हैं, और व्हाट इज डेटाबेस, व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एग्जाम्पल्स. ये सब काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं DBMS में. एंड मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि मोस्टली पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में DBMS से रिलेटेड. सो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.